विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। ये लोक शासन में, लोक धर्म में अन्य अन्य प्रकार के लोग होते हुए भी इनमें से विशेष लोग होते हैं जो विशेष लोगों के लिए विशेष अनुगमन करने का मार्ग होता है। विशेष मार्ग से विशेषता को अपनी उत्पन्न करते हुए विशेष धर्म पाने के लिए वो मनुष्य विशेष अर्थों को प्राप्त होते, उसका नाम है विपसना, विदर्शना। जैसा दर्शन वैसा जानना, संसार की जैसी रियलिटी है वैसा ही अपने में जानना, फीलिंग करना, वैसा ही जानते हुए वो अपने अर्थों को प्राप्त होना। इसीलिए वो विपसना करने वाले विशेष लोग होते हैं संसार में। इसलिए ये चार स्मृति प्रस्थान विशेष लोगों के लिए बताते हुए सभी चार स्मृति प्रस्थान सत्यपटान में यही भी कवे पजानाती, ऐसे बहुत सारे शब्दों से ही वो पूरी घटना है। तो ये विशेष लोगों के लिए बोला गया है। तो ये जानते हुए अभी धर्मानुपसना का ये चतुर्य सचन पव में से दुख आर्य सत्य बताया है। अभी दुख समुदय आर्य बताना है। जैसे संसार में दुख है बोला जाता है, जैसे यहाँ लोकतिक शासन में दुख कहा जाता है। दुख ऐसा नहीं बोला जाता है, ऐसा नहीं माना जाता कि संसार कोई तो भी अद्भुत शक्तिवान ने निर्माण किया है या कोई तो भी आत्मा नाम की वस्तु संचालन करती है, ऐसा नहीं मानते। ये अपने में खड़ा उतर कर प्रज्ञासंगर जानते हैं, जैसा ही वैसा संसार की रियलिटी। तो वैसा ही जानने वाला जो विशेष करके यथाभूत ज्ञान दर्शन से प्राप्त होने वाला धर्म है, अठांगिक मार्ग में चार आर्य सत्य का अनुभव हो जाने के बाद सुपर लेंस उत्पन्न करके वो मनुष्य विपसना करने वाले होते। इसलिए वो जहां दुख बोला गया, दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा को उखाड़ कर फेंक सकता है, फेंकने के लिए अष्टांगिक मार्ग है। जो संसार उत्पन्न होने के बाद जो निब्बान तक जाता है, वह विद्या से उत्पन्न होकर बीच में जो अनुगमित लोक होता है, ये लोक में मोह होने से, रस होने से, सुखानु अनुभव से लोग यथार्थ नहीं जानते हैं। लेकिन इसका जो विपरिणाम यथार्थ जानने वाले लोग विशेष विपसना करने वाले होते हैं, तो इसके लिए विपसना कहा गया है। तो ये दुख समुदय आर्य सत्य के बारे में बताएंगे। पहले दुख कहा है, दुख कहा है। जैसे कोई डॉक्टर हो, दुख बताएगा। जैसा कोई एमबीबीएस डॉक्टर हो या कोई एनाटॉमी वाले डॉक्टर हो, तो पहले दुख बताएगा, लेकिन उसका कारण नहीं बताया तो पूरा डॉक्टर नहीं हो सकता है। तो उसका कारण भी बताना चाहिए। फिर उसका कारण बताने से ही नहीं होगा, वो रोग कहाँ से उत्पन्न होता है करके, तो उसको निवारण भी बताना पड़ेगा। तो निवारण भी बताया जाता है चार आर्य सत्य में। फिर निवारण बताने से नहीं होगा, उसका डोज कैसा लेना चाहिए, कैसे क्रम होना चाहिए, ये भी बताया जाता है। तो ये चार ज्ञान से युक्त तो वो डॉक्टर माना जाता है, विश्वसनीय होता है लोगों के लिए, उपचार के लिए। वैसे ही संसार का सुपर साइंटिस्ट जिसने चार नोबल, चार आर्य सत्य को प्रकाशित करता है, तो ये संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण को उखाड़ कर फेंक सकता है, निवारण कर सकता है। करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। इस मार्ग में शील खंडा, समाधि करना, प्रज्ञा खंडा। शील समाधि जब पूरी हो जाती है, समाधि प्रज्ञा खंड में जाके वो विपसना करके मुक्त होता है। ऐसा लोकतिक शासन का अनुमान है, ऐसा सिद्धांत है। ये जानते हुए अभी दुख समुदय, पहले दुख बताया गया, कैसे कैसे दुख होता है, कैसा अनुगमन करते हैं लोग। अभी उसका कारण बताया जाएगा। तो कारण बताने से जैसे कि समझो बोला जाता है दुख कतमाच भिक्कवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी अतको भिक्कवे या दुख समुदय आर्य सच्चन याय तन्नाय पूर्ण भाविका नंदी राग सहगता तत्र तत्राभिनंदिनी सेयतीद काम तन्ना भवतन्ना विभवतन्ना। जैसे ये जो दुख है उसका कारण जो होता है, ये समुदय है, ये समुदाय का प्रपंच है, तृष्णा है। याय तन्नाय पूर्ण भाविका और पुनः पुनः और ये उत्पन्न होती रहती है। जब तत्रा तत्रा अभिनंदिनी, जहां जहां स्थान पर उत्पन्न होती वहां वहां वो अपनी चाहती है, तृष्णा चाहती है, और चाहने के कारण वो मांगती है।
चाहे जो जैसा कोई मनुष्य के पास दो तो साइकिल हो तो वो 4 व्हीलर लेना चाहता है, 4 व्हीलर हो तो 2 व्हीलर लेना चाहता, 2 व्हीलर होने से 4 व्हीलर लेना चाहता। ये तृष्णा बढ़ती है। वैसा ही संसार में जो अपने में अनुगमित होती है, ये तृष्णा ही दुख का कारण है। ये बढ़ती है, वो मांगती है तृष्णा। तो यहाँ जो बताइए तृष्णा कहाँ उत्पन्न होती है और उसका घर कहाँ है, ऐसे बोलने के लिए यहाँ पहचान जो जानने वाला है उसका उद्देश्य है। तो ये कहाँ बैठती है ऐसा करके जानने वाले प्रज्ञावान लोग जानते हैं। तो कैसा कहाँ उत्पन्न होती है बताने का प्रयास करते हैं। तो बोला गया साकोपनेसा भिक्कवे, साकोपनेसा भिक्कवे कत्त तन्नाय उपज्यमाना उपज्यति कत्त विनिसमाना निविशति। ये जो तृष्णा है ये कहाँ उत्पन्न होती है और ये कहाँ निवास करती है और कहाँ रहती है। तो ये लोके 7 लोके जैसे पिय रूपं 7 रूपं इत्थे सा तन्ना उपज्यमाना उपज्यति एते निविसन माना निविशति। जैसे 7 लोग बोला गया तो ये आयतन को भी लेके 7 लोग बोला जाता है, सहायतन और 7वां मनोविज्ञान। और 7 लोग इसलिए बोला जाता है जैसे 1 ध्यान 2 ध्यान 3 4 ध्यान और उसके 3 ध्यान, ऐसे 7 विज्ञान स्थिति होती है। 8 अभ्यावतन, 8 विमुक्तियां या 9 शुद्ध वासा भी ऐसे उसकी फाइल बनती है। तो ये इसलिए बोला गया ये 9 सत्वासा। तो इसमें 7 विज्ञान स्थिति बोला जाता है महानिदान सिद्ध में। तो ये लोग के 7 लोग है, ये जो 7 लोग है 7 स्थानों में वही उत्पन्न होती है, वही निवास करती है, इसी के लिए बोला गया। तो ये 7 स्थान ऐसे दिखाई देता है। तो देखिए ये चक्षु है तो रूप के लिए आसक्त हो जाता है, श्रोत्र है तो श्रद्धा के लिए आसक्त हो जाता है, गान है तो गंध के लिए आसक्त हो जाता है, जीवा होता है तो रस के लिए आसक्त होता है, काय होता है तो फोटब्बे के लिए आसक्त हो, मन है तो धम्म के लिए आसक्त होता है, चेतना। तो आसक्त होने से वहां जो आसक्त होने का मतलब है वो तृष्णा मांगती है रूप को लेके। तो कैसे मांगते हैं? तो जहां चक्षु में विज्ञान होता है, चक्षु में विज्ञान होने से वहां स्पर्श होता है रूपों का, स्पर्श होने के बाद वेदना फीलिंग में आ जाती है, सुख या दुख अनुभव की, ऐसा उपक्रम है। इसीलिए बोला गया साखोपनेसा पिय रूपं 7 रूपं इत्थेसी तन्ना उपज्यमाना उपज्यति एते निविसनमाना निविशति। चक्षु लोके पिय रूपं 7 रूपं, चक्षु विज्ञान लोके पिय रूपं 7 रूपं, चक्षु संपस्स लोके पिय रूपं 7 रूपं, चक्षु संपस्सजा वेदना लोके पिय रूपं 7 रूपं। स्वत लोके पिय रूपं 7 रूपं, स्वत को शब्द आलम्बन, श्रद्धा लोके पिय रूपं 7 रूपं, स्वतो विज्ञान लोके पिय रूपं 7 रूपं, स्वत विज्ञान संपस्स लोके पिय रूपं 7 रूपं, स्वत श्रद्धा विज्ञान लोके संपस्सो वेदना लोके पिय रूपं 7 रूपं, घान लोके पिय रूपं 7 रूपं, गंधा लोके पिय रूपं 7 रूपं, घान गंधा विज्ञान लोके पिय रूपं 7 रूपं, घान गंधा संपस्स लोके पिय रूपं 7 रूपं, घान गंधा विज्ञान संपस्सा वेदना लोके पिय रूपं 7 रूपं, जिह्वा लोके पिय रूपं 7 रूपं, जिह्वा विज्ञान रसा लोके पिय रूपं 7 रूपं, जिह्वा रसा विज्ञान लोके पिय रूपं 7 रूपं, जिह्वा रसा विज्ञान संपस्स लोके पिय रूपं 7 रूपं, जिह्वा रसा विज्ञान संपस्सो वेदना लोके पिय रूपं 7 रूपं, काय लोके पिय रूपं, फोटब्ब लोके पिय रूपं, काय फोटब्ब विज्ञान लोके पिय रूपं 7 रूपं, काय फोटब्ब विज्ञान संपस्सा वेदना लोके पिय रूपं 7 रूपं, मनो संपस्स पिय रूपं 7 रूपं, मनो धम्म पिय रूपं 7 रूपं, मनो धम्म विज्ञान लोके पिय रूपं 7 रूपं, मनो धम्म विज्ञान संपस्सो वेदना लोके पिय रूपं 7 रूपं इत्तेसी तन्ना उपज्यमाना उपज्यति एते निविसनमाना निविशति। ऐसा अनुक्रम है धम्म के सिद्धांत से। लोकत्री यथार्थ विपसना करने वाले का ये न्याय है। पहले चक्षु होना चाहिए, चक्षु में देखने वाला रूप होना चाहिए। जब चक्षु में रूप देखेगा तो उपादान होने से इसमें विज्ञान होता है। चक्षु का विज्ञान अलग होता है, सोत का, गान का, जीवा का, मन का, ऐस है। ये सभी 6 प्रकार के विज्ञान अपने अपने अलग अलग होते, उसका अलग अलग अर्थ होते, उसके अलग अलग धातु होते हैं।
हाँ, जो अलग अलग जो आलम्बन है, ये आलम्बन में स्पर्श होना संभव होता है। तो जैसा स्पर्श होता विज्ञान में स्पर्श हो जाने के बाद वेदना होगी। पहले वेदना होगी क्या? पहले विज्ञान में स्पर्श होगा, तो पहले आलम्बन विज्ञान में स्पर्श हो जाता है हेतु के लेके, तब वेदना अनुभव में आ जाती। ऐसा न्याय है। अभी जो भी विपස්සना करने वाले लोग हैं वो पहले आते हैं और वेदना के धर्म बताते हैं, बोलते हैं हम तो सुख दुख वेदना अनुभव करता है। जो सुख की है ये लोभ मूलक है और जो दुख की ये द्वैमनस्य है, क्योंकि उन्होंने इतने धर्म का ज्ञान नहीं, चक्षु का ज्ञान मालूम नहीं, रूप का ज्ञान मालूम नहीं, विज्ञान कैसा होता मालूम नहीं, संपर्श का ज्ञान मालूम नहीं, बाद में वेदना का मालूम नहीं, इसका क्रम न मालूम होते, केवल आनापान का अतिक्रमण करके संवेदना के बल पर उदय की प्रैक्टिस करने के बाद जो उदय और वियोग की जो प्रैक्टिस फील हो जाती है, तो ये छूटना गंभीर होता, छूट नहीं सकता। फिर वो अत्यंत अपने में काया में उदय वियोग जानते हुए सूक्ष्म से उदय वियोग वेदना जानता है, और जब वही सुख लगे तो वो लोभ की बोलो और दुख लगे तो वो देश की बोलो। ऐसा है क्योंकि उसमें ज्ञान का होना मतलब नहीं, यानी यहाँ पे ज्ञान के तौर पर सुख दुख अनुभव करना है, यहाँ केवल वेदनाएं अनुभव करना है, बाद में उसका ज्ञान हो जाएगा, ऐसे आश्वासन दिया जाता है। फर्क देखो, लोग आते हैं हमारे पास रोज आने से ये होता है, ठीक। तो ये बोलते हुए जहां तृष्णा उत्पन्न होती है वो स्थान है। फिर रूप को देखकर संज्ञानन करेगा। अभी संज्ञा संचेतना ये क्या है? तो संज्ञा संचेतना है सपचित साधारण का कंटेन है। स्पर्श वेदना संज्ञा आया, वेदना संज्ञा, जब ये ऐसा क्रम आ जाए तो वेदना को रूप को देके क्या करेगा? संज्ञानन करेगा। संज्ञानन के बाद संचेतना, चेतना होते, जैसे सबचित साधारण चेतन में वेदना स्पर्श वेदना आया, स्पर्श वेदना संज्ञा, जैसा स्पर्श संज्ञा, स्पर्श वेदना संज्ञा संचेतना, एकाग्रता, जीवित इंद्रिया और मनसिका। देखो इतने सात से वो कंटेंट से परिपूर्ण कोई भी आलम्बन को पकड़ते रहता, इसी कारण ये नाम बरोबर करो क्रम से स्पर्श वेदना संज्ञा संचेतना चेतना। चेतना होगी तो तृष्णा उत्पन्न होगी, तृष्णा उत्पन्न हो गई तो तृष्णा अच्छे या बुरे वितर्क विचार करेगा। तो इसी कारण बोला गया रूप है तो रूप की संज्ञा, रूप है तो रूप की संज्ञा वितर्क करेगा, शब्द है तो शब्द का संज्ञान चेतना वितर्क विचार करेगा, गंध है तो रस संचेतना तृष्णा उत्पन्न करके वितर्क विचार करेगा, रस है तो संज्ञान उत्पन्न करके संचेतना से तृष्णा उत्पन्न हो जाने से उसके प्रति वितर्क विचार करेगा, स्पर्श हो जाने के बाद संज्ञान करेगा संचेतना से तो तृष्णा उत्पन्न होने से वितर्क विचार करेगा, धम्म संचेतना से धम्म संज्ञा करेगा तो संचेतना से तन्ना उत्पन्न होकर वितर्क विचार करेगा। ऐसा वितर्क विचार करने से जब प्रिय लगता है उसके सो मनस्य से, मन का स्वभाव के सो मनुष्य लगे सा तो सुख फील होगा। अगर नए अनचाहे बात होते तो दो मनुष्य से दुख वेदना उत्पन्न, दो मनुष्य लगे क्या मन में। अभी काया का जो वेदना है तो जो काया में स्पर्श हो जाता है तब वो तृष्णा ऐसी करके वो जानने के कंटेन है, ऐसे क्रम बाय क्रम है। तो इसीलिए बोला गया रूप संज्ञा लोके ई लोके सात लोके, रूप संज्ञा संचेतना लोके ई लोके सात लोके, रूप संचेतना तन्ना लोके ई लोके सात लोके, रूप संज्ञा संचेतना तन्ना वितक्कु लोके ई लोके सात लोके, रूप संज्ञा संचेतना तन्ना वितक्कु विचारु लोके ई लोके सात लोके, सात लोके। ऐसा कहा जाता है। सद्द संज्ञा लोके ई लोके, सद्द संज्ञा लोके पिय रूपं सात रूप, सद्द संज्ञा संचेतना लोके पिय रूपं सात रूप, सद्द संचेतना तन्ना लोके पिय रूपं सात रूप, सद्द संचेतना तन्ना वितक्कु लोके पिय रूपं सात रूप, सद्द संज्ञा संचेतना तन्ना विचारु लोके पिय रूपं सात रूप, गंध संज्ञा लोके पिय रूपं सात रूप, गंध संज्ञा संचेतना लोके पिय रूपं सात रूप, गंध संज्ञा संचेतना तन्ना वितक्कु लोके पिय रूपं सात रूप, रस संज्ञा लोके पिय रूपं सात रूप, रस संज्ञा संचेतना लोके पिय रूपं सात रूप, रस संज्ञा संचेतना तन्ना लोके पिय रूपं सात रूप, रस संज्ञा संचेतना तन्ना वितक्कु लोके पिय रूपं सात रूप,
रस संज्ञा संचेतना तन्ना वितक्कु विचारो लोके पिय रूपं सात रूप फोटब संज्ञा लोके पिय रूपं सात रूप फोटब संज्ञा संचेतना लोके पिय रूपं सात रूप फोटब संज्ञा संचेतना तन्ना लोके पिय रूपं सात रूप फोटब संज्ञा संचेतना तन्ना वितक्कु लोके पिय रूपं सात रूप फोटब संज्ञा संचेतना तन्ना वितक्कु विचारो लोके पिय रूपं सात रूप धम्म संज्ञा लोके पिय रूपं सात रूप धम्म संज्ञा संचेतना लोके पिय रूपं सात रूप धम्म संज्ञा संचेतना तन्ना वितक्कु लोके पिय रूपं सात रूप धम्म संज्ञा संचेतना तन्ना वितक्कु विचारो लोके पिय रूपं सात रूप इत्येसी तन्ना उपज्यमाना उपज्यति एते निविसनमाना निवसति। ये स्थान पर निवास करती है तृष्णा। इसी कारण जो कौन जानेगा, जिसके पास प्रज्ञा है, चार आर्य का अनुबोध है, उसका अभी टाइम है मुक्ति का और वो विपස්සना क्लियर जानता है। इसीलिए ये क्रम बाय क्रम जानने वाला होता है। जो लोक धर्म में स्पर्श करने के बाद ना सुख में लोकटप होता है ना दुख में लोकटप होता है, दोनों ही लोक में लोकटप न होते अनिश्चित होकर उपेक्षा लेवल से सभी वो आलम्बन में सेवन करते हुए स्पर्श न करते हुए वेदना का अनुगमन नहीं करता है। ऐसा वो प्रज्ञावान करने के लिए ये विपස්සना है। इसी कारण बोला गया, जैसे तृष्णा तृष्णा यहाँ तन्ना है पोनो भाविका, तो तृष्णा का क्या है, तो जैसे कि समझो कोई मनुष्य शादी करता है तो शादी से पहले तो उसका परिवार, माता पिता, भाई बहन, उसके नातेगण के प्रति वो अपना सोच होती है। अपने माता पिता नातेगण, अपना प्रतिष्ठा, अपने वाली नौकरी धंधा बिजनेस के बारे में सोचता है। जब शादी करता है तो पत्नी आती है घर में ना, तो ये पत्नी अकेली नहीं आती है, ये सब लाती है सास ससुर मुफ्त में। सास ससुर साला साली और न जाने कितने एक दूसरे से रिलेटेड होने वाले सब रिलेशन सब लेके आके सब उसके मस्तिष्क में डाल देती है अपने पति के मन में जैसा गया तो उसका काम बढ़ गया, यानी तृष्णा बढ़ गई। जितना तृष्णा बढ़ गई, जब बच्चे हो जाए, बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर नातू पुत्र, ऐसा संसार बढ़ते ही रहता है। इसी का नाम तृष्णा है। पहचानने के लिए जैसी तृष्णा, जैसी कोई किसी की पत्नी आती है तो चुपचाप बैठती, क्या नहीं बैठती, मांगती है ना, ये लाओ वो लावे, चाहे वो चाहे, वैसी तृष्णा ही अपने घर में बैठी है। जैसे श्रोत्र का विज्ञान में बैठे, चक्षु के विज्ञान में बैठे, गान के विज्ञान में बैठे, जीवा के काया के मन में विज्ञान में बैठी है। ये आलम्बन को मांगती है। रूप चक्षु है तो रूप को, शब्द श्रोत्र है तो शब्द को, गान है तो गंध को, जीवा है तो रस को, स्पर्श है तो काया है तो स्पर्श को, धम्म है तो मन है तो धम्म को, ऐसे सुख दुख अनुभव करने के लिए अभिलाषा करती है। तो समझना ये तृष्णाई है। एक उदाहरण देके पत्नी का नाम से बोले तो ये पत्नी समझो तृष्णाई है, चाहे पत्नी पति के लिए हो, पति पत्नी के लिए। तो ये पत्नी के बारे में जैसे तृष्णा कैसी जाने, जैसे कोई मनुष्य अपनी गाय बेचने के लिए ले जा रहा तो वो गाय की रस्सी वो आदमी के हाथ में है। अभी गाय आदमी को बांधी हुई लोगों को दिखता है, किसी को पूछेगा गाय आदमी को बांधे क्या, आदमी गाय को बांधा है, तो वो गाय रस्सी आदमी के हाथ होने से गाय आदमी को बांधे ऐसे ही कहेगा। लेकिन आदमी तृष्णा के कारण गाय को बांधा है ये नहीं दिखाई देता है। कैसा? क्योंकि वो रास्ते से चिंतन कर रहा, ये इतने की बेचेगी और इतना ये लाएगा वो लाएगा, ऐसा करके वो चिंतन कर रहा। तो चिंतन यानी अपने में जब जब अच्छा चाहता है तो 100 मनुष्य वेदना होते, जब उसका अपने मन जैसा न हुआ वो बेचेंगी नहीं, मन जैसा न होगा तो उसके में 2 मनुष्य पटिक उत्पन्न होकर वापिस आएगा। ये दोनों में लोकटुप होने वाले जो क्रिया होते वहां तृष्णा ऐसी चलती रहती, इसका नाम है तृष्णा। तो जो न दिखाई देने वाली रस्सी का नाम है तृष्णा। इसी कारण संसार चलता है तृष्णा से नाम से। तो कौन भला जानता है सत्काय समुदाय को? जो मनुष्य जिसका अपदान है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पुण्य कर्म अष्टांगिक मार्ग में परिपूर्ण है, इसके बाद उसकी समाधि बरोबर होती है, 5 तो भी ध्यान है उसका वाला, फिर उसकी 4 आर्य सत्य का अनुबोध होने से सम्मादिष्टि है, सम्मादिष्टि होने से वो कायानुपස්සना ये 4 स्मृति प्रस्थान कर सकता है। उसके लिए बोला गया, उसके स्थान पर है ये।
यानी क्रम बाय क्रम है क्या, नहीं शील खंदा समाधि खंदा प्रज्ञा खंड में ये समाधि आती है। फिर वो सब विपसना यानी कर्म निमित्त मार्ग के साक्षात्कार के तो काय में विशुद्धि मार्ग के लिए बोला गया है स्मृति प्रस्थान में एकायनो मोग्गो विशुद्धिया। तो यहाँ 7 विशुद्धिया में जो मार्ग का साक्षात्कार करने के लिए हो जाता है, कभी कभी अमार्ग में एक्सीडेंटली में जाता है। तो ऐसा कौन कर सकता है, तो जिसके पास इतने धर्म है यही मनुष्य विपसना कर सकता है। इसलिए बोला गया तथागत ने, भिक्षुओं 4 आर्य सत्य हरि किसी को नहीं बता सकते तुम लोग, पहले दान कथा शील कथा अनुपूर्ण कथा बताए, अगर उसके पास विराट चक्षु हो तो आप लोग 4 आर्य सत्य बता सकते, क्योंकि 4 आर्य सत्य नहीं समझता किसी को तो विपसना कैसी कर सकता है। इसी कारण बोलना और पाठ करना एक बात होता है, अनुबोधित होना ये बहुत सुपर लेस होता है। तो इसी कारण ये देखने की तुलना से, ये यथार्थ विपसना की तुलना से अभी लोग विपसना नाम सामान्य जन जो भी आए वो हमने कुछ सुनाने के लिए आता है, मैंने इतना विपसना किया ऐसे करके रोज लोग आते। तो कौन सा पैटर्न से करते हैं, जैसे वर्मा की वो थ्योरी से। कोई भी मनुष्य हो उसके लिए दृष्टि नहीं चाहिए, गोत्रभूत चित्त नहीं चाहिए, पुण्य कर्म नहीं चाहिए, समाधि नहीं चाहिए, 4 आर्य सत्य का अनुभव भी नहीं चाहिए। जो भी आए, जो भी दृष्टिकोण का डायरेक्ट आनापान का अतिक्रमण करे, संवेदना के बल पर उदय का ज्ञान की प्रैक्टिस करे, भंग ज्ञान जैसा अनुरेणु परमाणु उत्पन्न हो गए, पर उसके बाद वो उदय ज्ञान प्रतिबंधित होने से छूट नहीं सकता। फिर वो अपने में सूक्ष्मता से अपने तरंग जाता है, ऐसा लगता है उसको बड़ा फाइल। तो इसमें भी प्रीति प्रसिद्धि होती है और ज्ञान भी आ जाता है, उसको एकदम से जानते रहता तीक्ष्ण तृष्णा से। इसी कारण उसके प्रभाव में आकर उसके वाले प्रभाव के कारण जैसी विपसना सही की छूट जाती है विपसना करने वाले की भी, प्रज्ञावान की, और वो उपटान को विपसना बोलता है। विपसना उपटान यानी स्मृति जैसी उसकी वो उदय ज्ञान पर भूल भुलैया मार्ग पर तरंगती रहती है, उसको छोड़ नहीं सकता है वो। इसी कारण ये समझना बड़ा दुर्लभ होता है और इसको छोड़ना भी दुर्लभ होता है। इसी कारण पहले बर्मा बर्मा के भिक्षु लोग ये पहले शिक्षा देता है, किसी को कुछ भी हो या न हो, बाद में इसी कारण उसके विचारे भरे जाते हैं और आजकल सुख के लिए सभी लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। और ये लोगों के प्रभाव में जो यथार्थ विपसना है, ये विपसना यथार्थ जानने वाले अभी नहीं के बराबर होने से यही विपसना करने वाले अन्य राष्ट्र के भी भिक्षु है। बर्मा में ये भी यथार्थ विपसना सिखाने वाले हैं, बर्मा में ये भी विपसना सिखाने वाले हैं। अभी ये विपसना हर राष्ट्र में लोग राष्ट्र के लोग करते हैं। तो ये जानते हुए कौन करता है विपसना ये बताया। इसी कारण सत्कार समुदाय को बताते समय ये कहाँ उत्पन्न होती, साकोपनिषा भिक्कवे कत्त सन्नाय उपज्यमाना उपजती कत्त विनिशन माना विनशनी, कहाँ उत्पन्न होती कहाँ वास करती ये उसके घर बताए। अगर उद्देश्य है तो और पढ़ सकता है, पढ़ने के लिए सती पठान में है, यहाँ इतना नहीं बड़ा बता सकता। तो ये सत्कार समुदाय बताते समय समुदाय धम्मेषु धम्मानुपस्सीव्य अतको भिक्कवे धम्मेषु धम्मानुपस्सीव्य रति अज्जतं वा धम्मेषु धम्मानुपस्सीव्य रति वैद्या वा धम्मेषु धम्मानुपस्सीव्य रति अज्जतं वैद्या वा धम्मेषु धम्मानुपस्सीव्य रति समुदाय धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति वेव धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति समुदाय वेव धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति ज्ञान देव ज्ञान मत्ताय पटिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीयति एवं पिको भिक्कवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति। ऐसा जो कोई मनुष्य इस क्रम बाय क्रम पे जो विद्यमान है, तो विद्यमान से विद्यमान ये विपसना अंदर भी समुदाय बाहर भी है, ऐसे करके जानते हुए लोक धर्म में प्रश्न न करते हुए यथाभूत ज्ञान दर्शन से अनाश्रित होकर वो विपसना करने वाला होता है। इसके लिए ये विपसना बोला गया है। तो ये तृष्णा जहाँ बैठती है इसका क्रम बताया। अभी ये तृष्णा का निवारण कैसा होता है ये समझाने का प्रयास करते हैं।